गया भरतनाट्यम नृत्य कहां से संबंधित है, कहां पर किया जाता है? तो याद रखिए सही उत्तर है तमिलनाडु। क्या उत्तर है? तमिलनाडु। यह नृत्य तमिलनाडु में होता है। यहां पर मैं एक चित्र भी लगा दिया हूं कि आप समझ जाओ कि कोई नृत्य कैसे किया जाता है। ठीक है, उसका एक अभिनय भी आपको यहां देखने को मिल गया। आगे दे रहा है कि इसे चधीर अट्टम भी कहा जाता है। देखिए परीक्षा में अब अगर कठिन क्वेश्चन बनाना है तो यो आपसे भरतनाट्यम ना पूछ करके क्या पूछ सकता है? चधीर अट्टम पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? चधीर अट्टम। और यहां अगर चधीर अट्टम पूछ दिया ना तो ज्यादातर बच्चे जो है गलत करके आ जाएंगे। क्यों? उन्होंने पढ़ा ही नहीं। तो याद रखिए दोस्तों, चधीर अट्टम ही किसका नाम है? ये भरतनाट्यम का ही दूसरा नाम है। पहली बात तो आप याद रखिएगा, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में इस चीज का वर्णन भी मिलता है। इस नाटक का वर्णन, सोचिए इतना पुराना नाटक है कि भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में इसका वर्णन मिलता है। करा यह नृत्य मुख्य रूप से महिलाओं के द्वारा किया जाता है और उन महिलाओं को देवदासी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देवदासी। तो कई जगह पर यह भी लिखा हुआ है कि यह नृत्य देवदासियों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो देवदासी उन महिलाओं को कहा जाता है। ठीक है, भरतनाट्यम भारत के सबसे प्राचीन नृत्य कला में से एक माना जाता है जिसे नृत्य और अभिनय के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इससे संबंधित कुछ नृत्यांगनाओं के नाम है जो परीक्षा में आपसे पूछता है। जैसे पूछता है कि यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किससे है? अब ये कोई अलग टॉपिक थोड़ी आ गया, ये यही टॉपिक है। ठीक है, तो याद रखें दोस्तों, ये सही उत्तर क्या हो जाएगा? भरतनाट्यम करती है यामिनी कृष्णमूर्ति। ठीक है, याद रखेगा टी बाला सरस्वती, ये भी भरतनाट्यम से संबंधित है। सोनल मानसिंह, ये भी भरतनाट्यम से संबंधित है। और एक हमारे छोटे भाई हैं, याद रखेगा उनका भी नाम स्टार लगा के लिख दीजिए, विनय तिवारी। ठीक है, विनय तिवारी, ये भी क्या करते हैं दोस्तों? ये भी भरतनाट्यम करते हैं। आप गूगल पे जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो याद रखेगा इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम ये भी एक नृत्य है। आपसे प्रश्न पूछता है कि मोहिनी अट्टम कहां का नृत्य है? तो याद रखिए केरल। केरल में दो नृत्य बड़े फेमस हैं। पहला है मोहिनी अट्टम, पहले इसे याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और दूसरा है कथकली। कौन सा? कथकली। मोहिनी अट्टम और कथकली। ठीक है, मोहिनी अट्टम में याद रखिए मोहिनी एक्चुअली एक रूप है भगवान विष्णु का, और यह रूप भगवान विष्णु ने 2 बार धारण किया था। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप 2 बार धारण किया था। एक बार जब भस्मासुर का आतंक बढ़ गया था और जब उसे भगवान शिव से क्या मिल गया था? यह वरदान मिल गया था कि वो अपना हाथ जिसके भी सर पे हाथ रख देगा वो वहीं पर भस्म हो जाएगा। ऐसे में शंकर भगवान शिव को ही क्या कर लेता है? उनके सिर पर हाथ रखने के लिए उनके पीछे दौड़ पड़ता है। तब भगवान विष्णु ने यह मोहिनी रूप धारण करके उसका रूप मोह लिया। मोहिनी मतलब क्या? एक ऐसी स्त्री जो रूप मन को मोह ले, मतलब मन को हमारे मोह ले, उसी को मोहिनी कहा जाता है। तो भगवान विष्णु ने नारी रूप धारण किया, उस समय मोहिनी रूप धारण किया और नृत्य कराया और भस्मासुर का हाथ अपने ही सर पे रखवा दिया। इस तरह से वह जलकर खाक हो गया। तो एक बार तब धारण किया था। दूसरी बार दोस्तों जब समुद्र मंथन हो रहा था और समुद्र मंथन से जब अमृत निकला था तो अमृत जो है वो राक्षसों के पास न जाए, गलती से वो समस्त देवताओं के पास रहे, तो वो अमृत का घड़ा जो था वो किसके हाथों में था? वो भी भगवान विष्णु के हाथों में था। मोहिनी रूप वहां भी कहा जाता है। तो याद रखेगा इंपॉर्टेंट है। वही चीज यहां पर दे रहा है कि मोहिनी अट्टम का अर्थ एक ऐसी महिला से है जो देखने वालों का मन मोह ले। तो यहां देखिए इमेज में आप देख भी सकते हैं, कुछ इस तरह से इसका नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। कह रहा है यह नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है और केरल के सबसे प्राचीन नृत्य में से एक है। ठीक है, यह भी देवदासी महिलाओं द्वारा ही किया जाता है। देखिए देवदासी महिलाओं का नाम आता है तो 2-3 चीजें आप याद रखिए। ठीक है, भरतनाट्यम हो गया, ठीक है, कुचिपुड़ी हो गया, ओडिसी हो गया और मोहिनी अट्टम, ये 4 है जहां पर देवदासी महिलाओं के द्वारा नृत्य किया जाता है। बाकी आगे जो भी मैं आपको बताया हूं वही चीज लिखा हुआ है। तो याद रखिएगा, एक लाइन का क्वेश्चन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए कथकली। कथकली कहां पर होता है? देखिए कथकली जैसा 2 नाम है, एक नाम है कथक, एक नाम है कथकली। तो कथकली जो है वो आपके केरल में होता है और कथक जो नृत्य है दोस्तों वो उत्तर भारत में होता है। उसके लिए भी स्पेशली आप उत्तर प्रदेश मत बोलो, उत्तर भारत में कथक होता है, इसको याद रखेगा, कथक। ठीक है, तो भी इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा ध्यान से। कथकली कहां का नृत्य है? तो केरल का नृत्य है। यह एक कथा, कथकली माने होता क्या है? कथकली मतलब ही होता है कथा। तो याद रखिए कथा के माध्यम से नाटक के रूप में इसे प्रस्तुत किया जाता है। करा यह नृत्य मुख्यतः किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों के द्वारा किया जाता है। और जो नाटक होता है इसमें खास करके रामायण हो गए, महाभारत हो गए या वेद पुराण में जो कथाएं हैं ना उनका मंचन किया जाता है, उन कथाओं का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों आप देखते होंगे, ओणम केरल का प्रसिद्ध त्योहार है। ठीक है, और उस दौरान जो है इस तरह के नृत्य होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट लोग हैं जिनके बारे में प्रश्न पूछता है, जैसे राम गोपाल, उदय शंकर और कृष्णन कुट्टी। इसमें से कृष्णन कुट्टी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, कई बार परीक्षा में पूछ चुका है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ये केरल से संबंधित है कथकली। अगला देखिए, अगला दे रहा कथक। जब कथकली की बात आई गई तो एक बार कथक भी देख लेते हैं। ठीक है, कथक कहां का नृत्य है? तो ये उत्तर भारत का नृत्य। कहां पर? उत्तर भारत का नृत्य है। और कथक का मतलब क्या होता है? कहानी। कथक का अर्थ ही क्या है? कहानी। और याद रखिए इस कहानी में राधा कृष्ण से संबंधित अभिनय जो है प्रस्तुत किया जाता है। और एक अजीब चीज बताऊं मैं, यहां पर अजीब नहीं, आप सुन करके आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि जो भी व्यक्ति कथक करता है या जो भी महिला कथक करती है वो अपने पैरों में 100 से अधिक घुंघरू बांध करके, सोचो किसी के पैरों में अगर 100 घुंघरू बांध दिया जाए तो कितना कठिन हो जाएगा उसे पहनकर जो है नृत्य करना, लेकिन वो किया जाता है कथक में। याद रखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, 100 से अधिक
किया जाता है, ठीक है। और इसके लिए कुछ घराना भी फेमस है, ठीक है। आपसे परीक्षा में घराना वाइज क्वेश्चन पूछता है। आज मैं आपको लगे हाथ घराना भी पढ़ा देता हूं, तो ध्यान दीजिएगा। जैसे हो गया आपका लखनऊ घराना, 4 घराने हैं बहुत फेमस हैं, लखनऊ, जयपुर, रायगढ़ और बनारस घराना। इसमें से लखनऊ और बनारस आपसे परीक्षा में खूब पूछता है, ठीक है। दोनों उत्तर प्रदेश में, लखनऊ और बनारस। इसके अलावा जयपुर और रायगढ़। रायगढ़ तो दोस्तों छत्तीसगढ़ वाला, हाँ वही है, तो हाँ याद रखेगा, ठीक है। ये 4 घराना हो गया जो बड़ा फेमस है। सुनिएगा इसके बारे में, इन घरानों के बारे में आपको बता दे रहा हूं। लिख रहा है लखनऊ घराना। लखनऊ घराना जो है ये किसके समय में यहां पर कथक के नृत्यकारों को जो है यहां पर रखा गया था, तो याद रखेगा, मतलब अपने यहां इन्होंने पना दिया था। तो अवध के नवाब थे वाजिद अली शाह, ठीक है, वाजिद अली शाह, और इन्हीं के यहां रहते थे पंडित बिरजू महाराज। आपसे पूछता है पंडित बिरजू महाराज किस घराने से संबंधित हैं, तो आप में से कई लोग बता नहीं पाते। दोस्तों बताओ, यहां इमेज लगाना मैं भूल गया एक्चुअली, ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पंडित बिरजू महाराज बहुत फेमस है, कथक करते थे पंडित बिरजू महाराज जी, लखनऊ घराना से संबंधित हैं। और लखनऊ घराना को किसने बसाया, तो याद रखिए अवध के नवाब, क्या नाम है, वाजिद अली शाह, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा देखिए जयपुर घराना, ठीक है। जयपुर घराना ये राजस्थान के कछवा राजा के द्वारा जो इसको बसाया गया। और जयपुर राजघराना जो है ये कथक को आश्रय देने में अग्रणी राजघराना माना जाता है। इन चारों में, कौन से चारों में, लखनऊ, बनारस, जयपुर और रायगढ़, इन चारों घरानों में जयपुर घराना अग्रणी माना जाता है, जो कथक के कथकारों को जो अपने यहां जो है शामिल करता था। और यहां पर याद रखिए पंडित बिंदादीन महाराज, क्या नाम है, पंडित बिंदादीन महाराज का संबंध किससे है, तो जयपुर घराने से। याद रखिएगा जयपुर घराने से, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। तो दोनों याद रखिएगा, 1 नंबर पे लखनऊ है, 2 नंबर पे जयपुर घराना। तीसरा है बनारस घराना, यह भी इंपॉर्टेंट है। लक्ष्मू महाराज का नाम सुना होगा, वो बनारस घराने से संबंधित थे। जानकी प्रसाद जी ने इसकी पद प्रतिष्ठा में भी वृद्धि किया है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चौथा है रायगढ़ घराना, ठीक है। महाराज थे यहां पर, एक महाराज थे, उनका नाम था चक्रधर सिंह, ठीक है। उन्होंने इस घराने को स्थापित किया था। यहां पर पंडित कार्तिक राम, पंडित फिरतू महाराज और पंडित कल्याण दास, ये यहीं से संबंधित हैं। तो स्टार्टिंग के जो लच्छू हैं, ठीक है, लच्छू महाराज कहां संबंधित है, बनारस। पंडित बिंदादीन कहां संबंधित है, जयपुर, ठीक है। ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा परीक्षा में इन घरानों से प्रश्न पूछता रहता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। और बिरजू महाराज जो थे वो आपके आगरा घराने से, ठीक है, तो उसको भी याद रखिएगा, लखनऊ घराने से, ठीक है, लखनऊ घराने से। आगे देखिए कुचिपुड़ी दोस्तों, ये कहां का नृत्य है, जल्दी से बताइए। कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश का है नृत्य। कहां का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में होता है। और देखिए करा इसका नामकरण, ये एक्चुअली में कुचिपुड़ी ना एक गांव का नाम है, ठीक है, एक गांव का नाम है आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में। याद रखिए गांव है, उसका नाम ही है कुचिपुड़ी। वहां के जो ब्राह्मण समुदाय के लोग थे वो इस नृत्य को करते थे, लेकिन बाद में महिलाओं को भी इस नृत्य में शामिल कर दिया गया। शुरुआत में कुचिपुड़ी का नृत्य केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता था, लेकिन बाद में यह नृत्य महिलाओं के द्वारा भी किया जाने लगा। कुछ प्रमुख लोगों का नाम है, जैसे यामिनी कृष्णमूर्ति का नाम यहां भी आता है, चिंता कृष्णमूर्ति का नाम आता है, वेदांतम लक्ष्मी नारायण, ठीक है, डॉक्टर बेमापति चिन्ना और सीतारमैया, ये कुछ लोगों का नाम है, तो इसको भी आप याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओडिसी कहां का नृत्य है, तो ओडिसी नाम से ही लगता है कि उड़ीसा का नृत्य होगा। इसी तरह से मणिपुरी मणिपुर का है, ठीक है, तो वहां तो नाम से ही झलक जाता है कि कहां का नृत्य है, ठीक है। इसके बारे में देख लीजिए, करा पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर, ठीक है, ये सबसे पुराने नृत्यों में से एक माना जाता है। और इसका उल्लेख दोस्तों शिलालेखों में भी मिला है। शिलालेखों जो पत्थर के हुआ करते थे, हाँ, तो इसके शिलालेख भी मिले हैं। 2 मंदिर है दोस्तों, एक है ब्रह्मेश्वर का मंदिर, वहां पर एक शिलालेख मिला है जिसमें उड़ीसी नृत्य के बारे में बताया गया है। दूसरा है कोणार्क का सूर्य मंदिर, ठीक है, याद रखिए कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में है, ठीक है, वहां पर जो शिलालेख मिला है वहां पर भी इस नृत्य का वर्णन मिलता है, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस वजह से करा इस नृत्य में कृष्ण के अवतार भगवान जगन्नाथ के बारे में जो है अभिनय प्रस्तुत किया जाता है। जगन्नाथ जी का मंदिर भी कहां पर है, पुरी उड़ीसा, ठीक है, याद रखिए हमारा एक धाम है पुरी, ठीक है। आगे दे रहा कुछ प्रमुख लोगों का नाम, संयुक्ता परिग्राही का नाम याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछता है। संयुक्ता परिग्राही का संबंध है, दे देता है भरतनाट्यम, कथकली, उड़ीसी, मणिपुरी, आपको बताना पड़ेगा ओडिसी से संबंध है। इंद्राणी रहमान का संबंध है और कालीचरण पटनायक का संबंध है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहां पर शामिल कर दिया है। मैंने आपसे कहा ना, आप बहुत जगह इस चैप्टर को पढ़े होंगे, लेकिन एक्चुअली में बच्चों को क्या देना चाहिए यह भी बड़ी बात होती है कि नहीं। बच्चों को क्या देना चाहिए, उनको किस चीज की जरूरत ज्यादा है, यह भी समझना एक बड़ी बात होती है, एक बड़ा टास्क होता है। आगे देखिए छाऊ नृत्य, बहुत बार एग्जाम में पूछता है छाऊ नृत्य। दोस्तों इसको मुखौटा नृत्य भी कहते हैं, ठीक है। अभी दोस्तों इस नृत्य को लेकर के एक फिल्म भी शूटिंग हुई थी, बर्फी एक मूवी आई थी कुछ दिन पहले, उसमें छाऊ नृत्य को भी दिखाया गया। एक बार आप देखिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। उड़ीसा में ही होता है, वहां के आदिवासी समुदाय के द्वारा नृत्य किया जाता है और यह नृत्य बहुत फेमस है। उसके आसपास के एरिया में जैसे पश्चिम बंगाल है, झारखंड है, ठीक है, छत्तीसगढ़ है, तो वहां के आदिवासी समुदाय के द्वारा भी यह नृत्य किया जाता है, तो उसको भी याद रखिएगा। छाऊ का मतलब क्या होता है, छाया, छवि, ठीक है। एक तरह से मुखौटा को बांध करके, देखिए यहां पर आपको मुखौटा दिख रहा होगा, मुखौटा बांध करके नृत्य किया जाता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। और इसमें खास करके राक्षस, देवता, पशु, युद्ध, इस तरह की चीजों का मंचन किया जाता है, ठीक है, तो नाटकीय रूप में दिखाया जाता है। मणिपुरी कहां का नृत्य है, तो याद रखिए मणिपुर का नृत्य, मणिपुर की राजधानी कहां पर है, इंफाल, ठीक है, याद रखिएगा। करा यह नृत्य मणिपुर की मेतई जनजाति, वहां पर जनजाति है मेतई जनजाति, याद रखिएगा, उनके द्वारा किया जाता है। राधा कृष्ण से संबंधित इसका मंचन किया जाता है। इसका वर्णन दोस्तों कहां कहां मिलता है, देखिए विष्णु पुराण, भागवत पुराण, गीत गोविंद, ठीक है,
इन सभी महाकाव्यों में इसका वर्णन मिलता है। अगला देखिए बिहू। बिहू कहां का नृत्य है? बहुत फेमस नृत्य है। एक्चुअली में बिहू एक त्योहार भी है। कहां का? असम का। बिहू एक त्योहार भी असम का, और वहीं पर नृत्य भी किया जाता है। एक्चुअली में यह त्योहार फसलों की कटाई के बाद जो है वहां पर आदिवासी समुदाय जो है उनके द्वारा यह मनाया जाता है। तो याद रखिएगा यह नृत्य महिलाओं और पुरुषों के द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है, दोनों एक साथ शामिल होते हैं, और बसंत ऋतु और फसलों की कटाई के बाद खास करके इस तरह का नृत्य किया जाता है। दोस्तों बिहू नृत्य में पेपा का प्रयोग किया जाता है, जो आप ये देख रहे हैं, ठीक है, ये इसको पेपा बोलते हैं। ये एक तरह से जो भैंस की सींग होती है ना, ठीक है, उस आकार का होता है, और इसको तुरही भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तुरही। तो याद रखिएगा पेपा या तुरही भी कहा जाता है। यक्षगान, ये दोस्तों कहां का नृत्य है? ये कर्नाटक का नृत्य है यक्षगान, ठीक है। और इसमें देखिए ये सामने आपको दिख रहा होगा यक्ष और रावण, राम, इस तरह की चीजों का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। रामायण महाभारत के कथा जो है वाचन किया जाता है। तो इसको याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जिस तरह से केरल में कथकली होता है उसी तरह से कर्नाटक में यक्षगान का नृत्य होता है। अगला है पंडवानी। पंडवानी कहां का नृत्य है दोस्तों? ये छत्तीसगढ़ का नृत्य है, ठीक है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, क्यों दोनों लिखा है? क्योंकि मध्य प्रदेश से ही अलग करके छत्तीसगढ़ को बनाया गया था, ठीक है। छत्तीस उत्तर झार, पहले छत्तीसगढ़ बना, फिर उत्तराखंड बना, फिर झारखंड बना। तो याद रखिएगा 1 नवंबर को छत्तीसगढ़, 9 नवंबर को उत्तराखंड, और 15 नवंबर को जो है सन 2000 में झारखंड बना, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा, परीक्षा में इंपॉर्टेंट है। करा भारत की महाभारत की कथाओं के बारे में मंचन किया जाता है, या आप कह लो कि पंडवानी जो शब्द है ये पांडव से मिलता जुलता शब्द है। तो पांडव की कथाओं का यहां वर्णन होता है, और पांडव की कथाओं में जो नायक दर्शाया गया है वो भीम को माना जाता है। किसको माना जाता है? नायक अर्जुन नहीं, नायक यहां पर कौन माना जाता है? भीम को माना जाता है, और उन्हीं पर जो है पूरी कहानी बेस्ड होती है। तो याद रखिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जनजाति है। मेन जनजाति मध्य प्रदेश की कौन सी है? गोंडे जनजाति, और इसके अलावा देवार जनजाति, ठीक है। जो बैगा जनजाति भी कहा, बता दूं ये झाड़ फूक का काम करते हैं, जड़ी बूटियां ढूंढते हैं जंगलों में, ठीक है। बैगा जनजातियों का काम होता है, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। तीजन बाई का नाम सुना होगा, ये तीजन बाई का इमेज है। तीजन बाई जो है ये पंडवानी नृत्य से संबंधित है, इनको याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए कुछ एडिशनल चीजें और बता देता हूं जो एक एक लाइन के प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछते हैं। जैसे पूछ दिया भांगड़ा। भांगड़ा कहां का नृत्य है? तो आपको पता होगा इसके बारे में, ये पंजाब का नृत्य है, पंजाब का, ठीक है। गिद्दा, गिद्दा कहां का है? ये भी पंजाब से संबंधित है, गिद्दा, ठीक है। आगे देखिए किक्की। किक्की कहां का नृत्य है दोस्तों? ये आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा, तो ज्यादातर बच्चों को नहीं पता होता, बट आप याद रखें क्योंकि आप स्टडी 91 पर हो, तो आप लोगों से कितना बेहतर हो ये जानना पड़ेगा। तो किक्की नृत्य, किक्की नृत्य कहां पर होता है? ये भी पंजाब में। किक्की कहां पर होता है? पंजाब में। अगला है गरबा। गरबा कहां पर होता है? डांडिया वाला होता है ना, डांडिया और गरबा ये दोनों कहां संबंधित है? दोनों गुजरात से। यात्रा नृत्य कहां से है? यात्रा, याद रखिए बंगाल में होता है यात्रा, ठीक है। यात्रा नृत्य कहां पर है? बंगाल में होता है। इसी तरह से राउफ। राउफ कहां का नृत्य दोस्तों? जम्मू कश्मीर का है। कहां का? जम्मू कश्मीर का नृत्य है, उसका नाम है राउफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सरहुल त्योहार कहां से संबंधित है? छत्तीसगढ़ से संबंधित है। सरहुल, सरहुल त्योहार कहां संबंधित है? छत्तीसगढ़। कर्मा नृत्य कहां से संबंधित है? छत्तीसगढ़ से। कर्मा नृत्य छत्तीसगढ़ से, ठीक है। इसी तरह पूछता है कजरी। कजरी कहां से संबंधित है? तो याद रखिए उत्तर प्रदेश से संबंधित नृत्य कजरी। चलिए कजरी के बारे में बता देता हूं, और उत्तर प्रदेश के कुछ अन्य नृत्य के बारे में भी आपको बता देता हूं। देखिए कजरी हो गया, हथेली हो गया, रासलीला हो गया, ये उत्तर प्रदेश के मुख्य नृत्यों में से एक माने जाते हैं। क्या क्या? कजरी, हथेली और रासलीला। चलिए डिटेल में थोड़ा बताता हूं। कजरी दोस्तों, कजरी जो है खास करके मिर्जापुर में किया जाता है। मिर्जापुर जो जिला है, यहां पर माता विंध्यवासिनी का भी मंदिर बना हुआ है, आपको पता होगा इसके बारे में, ठीक है। तो याद रखिएगा ये सावन महीने में कजरी प्रस्तुत किया जाता है, बड़ा मजेदार होता है, अगर आपने देखा होगा तो आपको मजा भी आएगा। ख्याल नृत्य, ख्याल गायकी अलग चीज होती है, ख्याल नृत्य अलग चीज है। ख्याल याद रखिए, ख्याल नृत्य होता है बुंदेलखंड में, कलर रंगीन कागज और बांस का एक मंदिर बनाकर उसको सर पर रखकर तब डांस किया जाता है, ख्याल नृत्य, याद रखिएगा। रास नृत्य कहां पर होता है? तो रास से बनता है रासलीला, जाहिर सी बात है, ब्रज हो गया, मथुरा हो गया, वहां पर होता है, ठीक है। वृंदावन हो गया, वहां पर होता है। इसे झूला नृत्य भी कहते हैं, मयूर नृत्य भी कहा जाता है। झूला के अलावा मयूर नृत्य भी इसको कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है, मयूर नृत्य, ठीक है। आगे देखिए चरकुला। चरकुला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिए बैलगाड़ी के पहिए पर घड़ा को रख करके और उसके बाद उसको सर पर रखकर जो है डांस किया जाता है, चरकुला नाम है। यह भी ब्रज क्षेत्रों में होता है, बड़ा फेमस नृत्य, ठीक है। चरकुला नृत्य ब्रज में होता है। धोबिया, धोबिया नृत्य कहां पर होता है? धोबिया गीत का नाम सुना होगा, मांगलिक अवसरों पर, मांगलिक मतलब से विवाह वगैरह है, बच्चे का मुंडन वगैरह है, ठीक है। तो ऐसे अवसरों पर जो धोबिया नृत्य जो है प्रस्तुत किया जाता है, खास करके पूर्वांचल में होता है। जोगिनी नृत्य कहां होता है? ये जितने भी नृत्य हैं खास करके यूपी के स्पेशल नृत्य हैं, ठीक है, याद रखिएगा। जोगिनी याद रखिए रामनवमी के अवसर पर किया जाता है जोगिनी, अब तो इसका प्रचलन कम हो चुका है, इस वजह से आप लोगों को नहीं पता होगा। धीवन नृत्य दोस्तों ये कौन सी जाति के द्वारा किया जाता है? ऐसा प्रश्न आता है परीक्षा में, तो याद रखिए कहार जाति, कहार, ठीक है। कहरुआ गाना का नाम सुना होगा आपने, ठीक है। तो कहार जाति के द्वारा जो है धीवर नृत्य किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा धुरिया, धुरिया भी याद रखिएगा दोस्तों, धीवर धुरिया दोनों कहारों के द्वारा किया जाता है, इंपॉर्टेंट है। सौरा नृत्य दोस्तों ये बुंदेलखंड में होता है, खास करके किसानों के द्वारा किया जाता है। कर्मा नृत्य दोस्तों सोनभद्र और मिर्जापुर हो गया, और आपका छत्तीसगढ़ हो गया, ये खास करके आदिवासी समुदाय करते हैं, तो कई जगह पर आदिवासी फैल चुके हैं। कर्मा, सरहुल उनके द्वारा ये त्योहार और ये नृत्य किया जाता है। पासी नृत्य दोस्तों ये युद्ध का मंचन होता है। पासी नृत्य में ये आप जाति पर मत जाइएगा, पासी नृत्य में युद्ध मंचन किया जाता है, आदिवासियों का नृत्य है, ठीक है। घोड़ा नृत्य खास करके बुंदेलखंड में होता है, याद रखिएगा। छुलिया ये राजपूतों के द्वारा किया जाता है। राई नृत्य बुंदेलखंड में होता है, और चौलर ये कहां पर होता है? ये मिर्जापुर और सोनभद्र के जनजातियों के द्वारा चौलर नृत्य भी किया जाता है। तो सब इंपॉर्टेंट आपके लिए याद रखिएगा। यहां मोस्ट इंपॉर्टेंट नृत्य है, तो मैं चाह रहा हूं उनके बारे में भी एक बार आप देख लीजिए। जैसे घूमर, घूमर नृत्य कहां पर होता है? घूमर, अब तो गाना आपको याद होगा ना, तो याद रखिए राजस्थान हो गया। इसी तरह से ढोल नृत्य दे रहा है, चंग नृत्य दे रहा है। गीदड़, गीदड़ याद रखिए, गीदड़ परीक्षा में पूछ दे अगर गीदड़ नृत्य तो लोग कहेंगे लगता है मिसप्रिंट है क्या, याद रखिए सही है। गीदड़ नृत्य कहां पर होता है? ये नृत्य भी कहां पर होता है? ये राजस्थान में होता है।
और एक चीज और याद रखिए, घूमर भी राजस्थान में होता है और झूमर भी राजस्थान में होता है। घूमर और झूमर दोनों याद रखिएगा, घूमर और झूमर दोनों राजस्थान में होता है। इसके अलावा बिंदौरी नृत्य और घुड़ला नृत्य ये भी कहां पर होता है? राजस्थान में होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नृत्य हैं जो राजस्थान से संबंधित हैं, उनको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। एक बार आप रिवीजन कर लीजिए फटाफट, यहां पर तो अभी भी पढ़ाया हूं, यहां से कर लीजिए। कर्मा नृत्य, ठीक है, कहां से संबंधित है? छत्तीसगढ़ से। सरहुल भी छत्तीसगढ़ से, राउत जम्मू कश्मीर से, जात्रा बंगाल से, गरबा गुजरात हो गया, किक्की पंजाब हो गया, गिद्दा पंजाब हो गया, भांगड़ा पंजाब हो गया, पंडवानी कहां पर हो गया? छत्तीसगढ़ हो गया। ठीक है, पंडवानी छत्तीसगढ़ हो गया मध्य प्रदेश, यक्षगान कर्नाटक हो गया, बिहू असम हो गया, मणिपुरी मणिपुर में हो गया, छाऊ कहां पर हो गया? उड़ीसा हो गया। छाऊ ये चेहरे पर बात कर, उड़ीसी भी उड़ीसा हो गया, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश हो गया। ठीक है, घराना देख ही चुके थे। कथक उत्तर भारत हो गया, कथकली आपका कहां पर हो गया? केरल में हो गया, मोहिनी अट्टम आपका केरल में हो गया, और भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु में हो गया। इस तरह से